हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। क्या भारत में शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गैर कानूनी होता है? क्या इस तरीके का कोई प्रोविज़न है किसी कानून में कि अगर कोई महिला या पुरुष शादी करने के लिए अपने धर्म का परिवर्तन कर लेती है तो वह अपराध माना जाएगा? इस संबंध में कानून क्या कहता है, आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इस संबंध में भारत का कानून क्या कहता है, भारत का संविधान क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा समय समय पर अपने निर्णयों में इस बारे में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं कि इस बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। साथियों, भारत के संविधान में फंडामेंटल अधिकारों के रूप में आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। धर्म की स्वतंत्रता से जो आशय है भारत के संविधान में जो दिए गए हैं फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 में, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी धर्म की पूजा पद्धति को अपना सकता है और नहीं भी अपना सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे किसी भी धर्म की पूजा पद्धति का पालन नहीं करता तो वह उसके लिए भी स्वतंत्र है पूरी तरीके से। यह गारंटी मौलिक अधिकारों के रूप में भारत का संविधान देता है। कोई व्यक्ति एक बार नहीं बल्कि एक से ज़्यादा बार भी धर्म का परिवर्तन कर सकता है। इसी तरीके से अगर कोई दो बालिग लड़का या लड़की हैं तो अपनी मर्जी से वो किसी से भी अपनी शादी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ डर, भय व लालच की बात आती है तो वहाँ पर समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मौलिक अधिकारों पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया है और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने की बात कही है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस संबंध में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है। और अभी हाल ही में 20 जुलाई को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित करते हुए बड़ी गंभीर टिप्पणियां की हैं धर्म परिवर्तन के संबंध में। इन सारी बातों के बारे में संक्षेप में बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक सबसे पहले जो इस संबंध में एक केस आया था, रेओ स्टेनिसलाम वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य 1977 में। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि धर्म की स्वतंत्रता का सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो यही थी कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र तो है, लेकिन अगर उसके धर्म बदलने से सामाजिक व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं तो उस अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। इसी तरीके से एक दूसरा केस आया सुप्रीम कोर्ट में, रामजी लाल मोदी बना। इस केस में भी यही बात कही गई और आगे यह कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था के हित में गारंटीकृत अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर सार्वजनिक व्यवस्था को गड़बड़ाने का सवाल है तो इस गारंटीकृत मौलिक अधिकार पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एक और केस आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, अनूप घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके का काम अगर कोई व्यक्ति शादी के लिए धर्म परिवर्तन करता है तो इससे सिर्फ एक व्यक्ति पे असर नहीं पड़ता बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है और सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी करने के समान है। इस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग फैसलों में बात कही गई। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, अगर हम उसकी बात नहीं करते हैं तो बात अधूरी रह जाएगी, लिली थॉमस का केस। लिली थॉमस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, गैर मुस्लिम व्यक्ति, सिर्फ शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाता है तो इस तरीके का इस्लाम धर्म अपनाना शून्य माना जाएगा। यह महत्वपूर्ण बात लिली थॉमस के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। अब हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की बात करते हैं। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले भी नूरजहां बेगम उर्फ अंजलि वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में भी इस तरीके की बातें कही थी। एक केस जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 जुलाई को सुना गया, एक बेल एप्लीकेशन थी, क्रिमिनल मिसलिनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 2015/2021। ये एटा डिस्ट्रिक्ट का मामला था, जावेद बनाम स्टेट ऑफ यूपी।
इस केस के फैक्ट थे, इसमें जो एफआईआर कराई गई थी उसमें यह एलिगेशन लगाया गया था एक पिता के द्वारा कि मेरी पुत्री जिसकी उम्र 21 वर्ष थी उसको बहला फुसला के लालच दे करके धोखे से ले गया, उसका धर्म परिवर्तन कराया और शादीशुदा होते हुए पहले से फिर उससे शादी कर ली। बेल एप्लीकेशन में जो अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा जो बातें लिखी गई और जो ड्यूरिंग आर्गूमेंट जो दलीलें दी गई उसमें यह कहा गया कि लड़की ने अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से धर्म का परिवर्तन किया है, किसी भी तरीके का कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है और यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में हर नागरिक को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टेट के काउंसिल होते हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लाई है, उस एंटी कन्वर्जन लॉ में कोई भी व्यक्ति अगर रिलीजन को कन्वर्ट करता है तो जिलाधिकारी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और जिलाधिकारी उस मामले की एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेटअप करेगा। इसके बाद अगर ये लगता है कि कोई डर भय व लालच नहीं है तो फिर वो व्यक्ति जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अपने धर्म का परिवर्तन करेगा। तो स्टेट काउंसिल की ओर से कहा गया कि इस मामले में जिलाधिकारी की अनुमति नहीं ली गई। हालांकि डिफेंस काउंसिल के द्वारा ये कहा गया कि जब उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ लागू हुआ उसके 2 दिन पहले इन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन किया था, इसलिए एंटी कन्वर्जन लॉ स्टेट ऑफ यूपी के प्रोविजंस इस मामले में लागू नहीं होते। ऑनरेबल जस्टिस शेखर कुमार यादव जी ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद बड़ी गंभीर टिप्पणियां की। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, धर्म परायणता की वस्तु है, इसे किसी विशेष पूजा पद्धति से बांधा नहीं जा सकता है। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से धर्म बदलता है, उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वह होता है उसका समाज में सार्वजनिक तौर पर अपमान। फैसले में इस बात का भी उदाहरण दिया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देते हुए कहा गया कि सबसे अच्छा उदाहरण हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देख सकते हैं कि चूंकि उनको अपने धर्म में एक जाति विशेष का होने की वजह से अपमान सहना पड़ा था, इस वजह से उन्होंने अपने धर्म का परित्याग किया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लालच या भय की वजह से धर्म का परिवर्तन करता है तो वह गलत है। जस्टिस शेखर सुमन यादव जी के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए ये भी कहा गया कि इसका हम एक सबसे अच्छा उदाहरण सम्राट अकबर और उसकी पत्नी जोधाबाई से लिया जा सकता है, जहां पर दोनों लोग अपने अपने धर्म में रहते हुए शादी की और एक दूसरे के धर्म का सम्मान किया। फाइनली ये बातें कहते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा इस अभियुक्त की जमानत को निरस्त कर दिया गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति शादी के लिए धर्म का परिवर्तन करता है तो यह बात स्वीकार नहीं है, उसकी परमिशन नहीं दी जा सकती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से यह बात साबित हो चुकी है। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।